हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज मैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मैथ्स का चैप्टर 2 आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिशत। तो ये यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा इस प्रतिशत को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग समझेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे प्रतिशत, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रतिशत, और इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100। जब प्रतिशत की बात करें तो आप समझ जाइए कि 1/100 की हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए, हम जैसे कि आप मान लीजिए हम बोले आपको 10% कितना होगा। 10% की बात किए, 10% का मतलब 1/, कितना हो गया 100। क्लियर है। अब इसको ये एक शून्य कट कर देंगे तो 1/, क्या होगा 10। अब 10% को 1/, क्या कर लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ लेते हैं, अगर हम लोग को 20% निकालना है, 20%, तो 20 गुने, फिर ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 20×5 कितना हो गया 100। 1/, कितना हो गया इसका 5। फिर आप क्या लिख सकते हो, 20% को 1/5 लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हम 25%। 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 गुने प्रतिशत को हम लोग, मैंने आपको क्या बताया 1/100 होता है। तो 25 चौके कितना हो गया 100। तो 1/4 ये भी प्रतिशत हो गया। अब आता है फिर 50%, 50%। 50% अगर निकालना है तो 50 गुने 1/100। तो 50 दूना कितना हो गया 100। तो 1/, कितना हो गया 2%। अब अगर हम लोग निकालें 100%, तो 100% को क्या ले सकते हैं, 100 गुने 1/100। ठीक है, इसका प्रतिशत का मतलब 100 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 शून्य कट गया, तो कितना बचा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इस चीज़ को समझिए कि जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास 10% होगा तो हम उसको 1/10 लिखेंगे। क्लियर है। अगर 20% की बात हुआ तो 1/, हम 5 लिखेंगे। 25% की बात हुआ तो 1/4 लिखेंगे। 50% की बात हुआ तो 1/2 लिखेंगे। और 100% की बात हो गई तो हम 1 लिखेंगे। और ये चीज़ क्या हुआ, आपको बहुत ही आसान समझ में आएगा ये प्रतिशत को। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखता होगा कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, उस संख्या का 50% क्या होगा। देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग कितना है 64 है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास संख्या नहीं पता है, तो एक संख्या होगा, और ये एक संख्या का कितना 4/5 भाग ही आपको कितना मिल रहा है 64 मिल रहा है। तो यहाँ पे 64 लिख दिया। क्लियर है। अब बोल रहा है ये जो संख्या है एक्स का बोल रहा है कितना 50% क्या होगा, ये निकाल के आपको दिखाना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, एक्स का 4/5 भाग कितना है 64 है, और एक्स का 50% निकालना है। क्लियर है। यहाँ पे आपको अब क्या करना होगा कि देखिए, एक्स हम लोग को निकालना होगा। पहले एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये 64 है, 64 लिख देना है। ये 5 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जैसे इधर आएंगे, और 4 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको कट कर सकते हैं कितना बार में, 16 चौके 64, 16 आ गया। अब 16 गुना 5 करेंगे, कितना हो गया 80। और मैं आपको बताया कि यहाँ पे कितने प्रतिशत हम लोग को निकालने बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है 50%। तो एक्स हमारा कितना हो गया 80 हो गया। और 50% के लिए मैंने आपको बताया था 50% बोली की बात होगा तो 1/, हम लोग क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, कट जाएगा तो कितना हो गया 40। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कितना नंबर में, एक का बी नंबर दिया हुआ 40। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 264 का 60% समतुल्य होगा, किसके समतुल्य होगा। देखिए 264 है, 264 का 60%। अब देखिए, हम यहाँ पे आपको देखते हैं, ऑप्शन हम लोग को दिया है 4 गो ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। पहला दिया है 132 का 30%। दूसरा दिया है 1056 का
15%। तीसरा सी क्या दिया हमारा, 44 का 10%, यही दिया है। अब देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे देखिए 60 है ना, 60 को ही 30 कर दिया है, आधा कर दिया है। तो आप देखिए 60 का 2 गुना 30 करेंगे, इसमें 2 आ गया। अब देखिए ये 2 आ गया, तो आपको क्या करना है कि 64 को 2 से गुना करेंगे। तो जब 64 को 2 से गुना करेंगे तो 264 से अधिक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, आधा हो रहा है। तो ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 15 आया, तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 15, 15 चूँकि 60 होगा, तो यहाँ पे 4 है। अब देखिए 264 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 10 से 56 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक आदमी क्या कर रहा है, 17% खर्च बचत करता है। बचत कितना है, 17%, ठीक है। तो खर्च कितना होगा, तो आपको पता है 100 रुपया, जो उसके मतलब कि बोल सकते हैं मासिक आय की बात करें तो उसका मासिक आय मान लीजिए कितना, 100% है। 100% में वो 17% तो खर्च ही कर दिया, 17% खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 83%। 83 बचत क्या, 17%, तो खर्च कितना किया, 83%। अब ये 83% ही इसका कितना था, 4980 रुपये ही ना, 4980 रुपया ही इसका 83% है। अब यहाँ से हम लोग को 1% निकालना ना कि 1% इसका कितना निकलेगा। अब देखिए 1% बराबर कितना हो गया, 4980 बाय 83 से इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 83 से भाग कीजिएगा तो ये 6 बार में 60 कितना होगा, देखिए अगर 6 बार में करेंगे तो 6 18, हाथ में रहे एक हो गया, और 8 48 49, 60 आ गया। तो 1% हमारा कितना आ गया, 60 हो गया। तो हम लोग उसका मासिक आय कितना है, 100% है। तो इसको 100% निकालना है, तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि 6000 कितने नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए नंबर है 6000, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन था। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 रुपये में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% का हानि होती है, ठीक है। तो 40 रुपये में कितना बेच रहा है, 45 आम बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखिए हानि, सबसे पहले देखिए हानि बराबर कितना है, 20%, कितना है, 20%। और हम आपको बताए थे जब 20% की बात हो तो क्या करेंगे, 1/5 लिखेंगे। नीचे वाला जब भी नीचे होगा वो होगा सीपी, और ऊपर जो भी होगा वो होगा हमारा लॉस। हानि हो रहा तो लॉस हो गया। तो देखिए सीपी हम लोग को दिया है और लॉस भी है और एसपी भी है। सीपी हमारा कितना हो गया, 5, लॉस कितना हो गया, 1। अब देखिए सिंपल सा देखिए कि अगर हम लोग को लॉस हो रहा है तो खरीदे ज़्यादा बेचे कम में, कि जितना में इसमें क्या करना है, सीपी में लॉस घटा दीजिए। तो लॉस कितना हो गया, 5 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग खरीद रहे हैं 50 रुपये में, ठीक है, और बेच रहे कितना, 40 रुपये में। तो बेच रहे हैं हम लोग 40 रुपये में, तभी तो हम लोग को लॉस हो रहा है। तो 40 रुपये में हम लोग कितना बेच रहे हैं आम, 45 आम बेच रहे हैं। 40 रुपये में कितना आम बेच रहे हैं, देखिए यहाँ पे 40 रुपये में हम लोग 45 आम बेच रहे हैं। अब बोलता है 24 रुपये प्रति 24 रुपये में कितने आम बेचें कि 20% का लाभ हो। अब लाभ हमको कितना है, 20% चाहिए। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग 45 आम में हम लोग 120% लाभ कमा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सीपी था कितना था, 50 था, ठीक है। सीपी कितना था हम लोगों को, 50। अब इसी पे ना, जिसमें खरीदे उसी पे ना हम लोग को लाभ कमाना है। तो हम लोग को कितना लाभ कमाना है, 20%। तो 120 कर देंगे, 120 बटे क्या कर देंगे, 100। अब देख 50 दूना कितना हो गया, 100, और इसको कटा देंगे कितना होगा, 60। तो इस बार जो एसपी हो गया, एसपी इस बार हम लोग को कितना हो गया, 60 रुपया। पहले हम लोग 40 रुपये में 45 आम बेच देते थे, अब 60 रुपये में 45 आम बेच रहे हैं। तब हम लोग को कितना हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, हम लोगों को लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 60 रुपया में अब हम लोग को 24 रुपये में बेचना है,
अब देखिए 60 रुपये में हम लोग कितना आम बेच रहे हैं, 60 रुपये में हम लोग 45 आम बेच रहे हैं। क्लियर है। तो 1 रुपये में कितने आम बेच रहे हैं, 45/60 होगा। तो हम लोग को बोल रहा है 24 रुपये में कितना बेचना है, 24 रुपये में। तो 45/60 गुना क्या कर दें, और यहाँ पे 24। क्लियर है। अब यहाँ पे कटा सकते हैं, 15 45, 15 चुके 60, अभी 4 से कटाएंगे, 6 चौक 24। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 गुना 6 आ गया, तो 6 तिया कितना हो गया 18। अब 24 रुपये हम लोग कितने आम बेच रहे हैं, 18 आम। ये हो गया रुपये, ये हो गया आम। ठीक है। अगर ये 24 रुपये में 18 आम बेचेगा तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था कि 24 रुपये में कितने आम, जब 40 रुपये में 45 आम बेच रहे थे तो 20% की हानि हो रही थी। अब 24 रुपये में कितने आम बेचेंगे तो 20% के लाभ होगा। तो बी नंबर हमारा 18 आम बेचेंगे तब हम लोगों को कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है कि x का मान क्या होगा यदि x का, यहाँ पे x का कितना बोला 5%, 5% प्लस 75 का 16%, कितना है 16। तो कितना होगा x का मान, देखिए सिंपल सा, x का कितना 5%, 5% हम बोले थे 1/20 लिखेंगे, प्लस 75 का कितना 16%, 16/100 कर लीजिए, बराबर कितना होगा 16। अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं, 25 या 75, 25 चौके कितना हो गया 100। अगर इसको 4 से कटाएंगे तो 400 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे क्या x/20 प्लस 4 12 इक्वल टू कितना हो गया 16। तो देखिए x/20 इक्वल टू 16, ये देखिए प्लस में तो इधर हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो x/20 बराबर कितना हो गया 4। सिर्फ अगर आपको x निकालना है तो 4 गुना कितना होगा 20, 20 चौके कितना हो गया 80। मतलब कि x हमारा कितना था 80 था। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर हमारा बी कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किताब का मूल्य पहले 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या कर रहा है 20% घटा दिया जाता है। अब देखिए 30% बढ़ा दिया जा रहा है तो हम लोग का जो मूल्य होगा, मान लीजिए पहले हमारा कितना था x था, ठीक है, x का 30% बढ़ा देंगे तो क्या होगा 130 बटे क्या होगा 100, ये हो गया। फिर बोलता है कि फिर 20% घटा दिया जाता है, ये जो मूल्य आया इसमें 20% फिर घटा दिया जाता है। 20% घटाएंगे तो 100 रुपये था, अब 20% घटा देंगे कितना होगा 80, 80/100 करेंगे। अगर जब बढ़ाने बोलेगा तो प्लस करना, घटाने बोला तो घटा देना 100 में, इतना हो जाएगा। तो जो उसका शुरू का मूल्य था कितना था 75 पैसे था, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा। अब देखिए ये जो x था तो पहले हमारा कितना था 75 पैसे था, x की जगह हम लोग 75 यूज करेंगे। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए एक शून्य ये कट गया, एक शून्य ये कट गया, ठीक है। फिर एक शून्य इसको कटा दीजिए, एक शून्य इसको कटा दीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमारे पास x की जगह अभी हम क्या बोले 75, 75 दिया था ना 75 पैसे, तो 75 लिखना है 13 बटे कितना हो गया 100 गुने ऊपर में क्या बच गया 8। अब देखिए 25 या 75, 25 चौके 100 लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे तो 4 दूना कितना होगा 8। अब आपके पास ऊपर में क्या लिखिए 3 गुना 13 गुने 2, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 6 3 दूना 6, ये दोनों गुना किए 6 को 13 से गुना करेंगे 13 छक 78, तो 78 पैसे होगा इसका आंसर। कितना होगा 78 पैसे आंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए 78 पैसे कितने नंबर में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, 6 नंबर भी समझ में आ गया। अब देखिए 7 नंबर, 800 रुपये का 40% निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। अब देखिए 800 का बोला हम लोग को, 800 का 40%। ऑप्शन में हमारा देखिए एक दिया है 400 का 20%, बी दिया हम लोग का 3200 का 20%, फिर दिया सी नंबर 1600 का 20%, फिर डी दिया हम लोग को 1600 का 80%। अब देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, सिंपल से आप देखिए 7 नंबर 800 का 40% और इधर यहाँ पे 20 दिया है, 40 20 दिया है, 20 दिया है, फिर 20 दिया है।
अब इन तीनों में देखिए इसको 2 से गुना करना होगा, कितना से 2 से गुना, तब ये हमारा 40 होगा। तीनों में 2 से गुना करना होगा। तो अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 4 को हम लोग अगर 2 से इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 40 होगा ना। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, 800 गुना 40 है, ठीक है, 840 है। तो यहाँ पे 800 करने के लिए इसको भी 2 से गुना करना होगा। तो देखिए सिंपल सा, देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे 800 को 2 गुना 20, तो यहाँ पे 2 गुना 20 भी होगा और 800 भी होगा, लेकिन यहाँ 2 गुना 20 है और यहाँ 400 है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर देखिए यहाँ पे 2 गुना 20 भी होगा और यहाँ 800 होगा, यहाँ पे 2 गुना 20 है लेकिन यहाँ 3200 है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अगर में भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 3200 है तो 3200 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1600 गुना 2, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1600 आएगा। 1600 गुना 2 लिखेंगे तो 3200 होगा, लेकिन यहाँ पे 800 ही है, यहाँ पे 1600 हो रहा है, ये भी सही नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1600 लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 800 गुना 2 और फिर 20% है, तो 20 दूना ये 40 हो जाएगा, और फिर 800 तो है ही, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। फिर हमारा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कितना का 33.1/3% 11 होगा, कितना का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33.1/3 बराबर कितना होगा, 11 होगा। मान लीजिए हम x का मान लेते हैं, ये जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, x का इतना प्रतिशत हमारा कितना होगा, 11 होगा। अब देखिए x का 33 या 99 और 1 कितना हो गया, 100/3, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत में आप इसको 1/100 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 11। ये 100 कट जाएगा, तो x इंटू 1/3 इक्वल टू क्या हो गया, 11। अब सिर्फ आपको x का वैल्यू निकालना है, 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 11 कितना हो गया, 33। ये इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का दाम 10% गिर गया, पहले की बढ़ी हुई कीमत 18 क्विंटल चीनी खरीदे जाने वाली उसी धनराशि में अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। देखिए चीनी का जो मूल्य था जितना पहले था उससे क्या होगा, 10% कमी हो गई, घट गई। तो पहले बढ़ी हुई कीमत पर वो 18 क्विंटल चीनी खरीदता था पहले जो, तो लेकिन अब जब घट गया तो कितना खरीदेगा, तो ऑब्वियसली है कि पहले 18 खरीदता था, उससे ज़्यादा ही खरीदेगा, कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कितना बढ़ा, देखिए यहाँ पे 9 नंबर कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। 10% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 कितना 10 लेंगे। पहले का कीमत कितना था, पहले जो हम लोग खरीदते थे तो कॉस्ट प्राइस पहले कितना था, 10 रुपया था, अब घट गया तो SP अब जो CP हो गया, मतलब पहले 10 था तो 1 घट गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। तो पहले हम लोग 18 क्विंटल खरीदते थे, 10 रुपये के दर से हम लोग 18 क्विंटल खरीदते थे, ठीक है। तो 9 रुपये के दर से कितना होगा, 9 से भाग कर दीजिए। 10 रुपये के दर से हम लोग 18 क्विंटल खरीदते थे, दोनों को गुना कर देंगे, और 9 रुपये से निकालना तो इसको भाग कर दीजिए 9 से, तो 2 हो गया। तो 10 गुना 2 कितना हो गया, 20 क्विंटल, ठीक है। अब कितना खरीदेंगे, 20 क्विंटल खरीदेंगे, तो 9 का कितना हो गया हमारा, 20 क्विंटल होगा आंसर, तो हमारा A नंबर होगा। क्लियर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारे 20% कम कर दी जाए, तो यहाँ पे देखिए 20% आप समझ लीजिए कि 20% कितना होगा, 1/5 होगा। पहले जो भुजा था, पहले कितना था, 5, पहले कितना था, फर्स्ट टाइम था हमारा 5, अब 20% कमी कर दिए तो सेकेंड टाइम इसका कितना हो गया, घटा देंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले था 5, जब 20% की कमी हो गया तो कितना हो गया, 4। अब सिंपल सा देखिए ये दोनों में आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 का डिफरेंस दिख रहा है। पहले कितना था, 5 था, 5 लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसका यहाँ पे हम लोगों को क्या कह रहा है कि ये हम लोग का भुजा है, ये क्या पहले भुजा 5 था, दूसरी बार भुजा कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले भुजा का क्षेत्रफल निकालना होगा, ऐसे नहीं, पहले कितना होगा क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया। तो अगर 25 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा? 9। 9 बटे कितना हो गया? और 25 मेरा क्या था? 25 मेरा पहले का क्षेत्रफल था, इसलिए जो पहले क्षेत्रफल था उसी से हम लोग भाग कर देंगे और 100 से गुना। सिंपल से देखिए 20% मतलब 1/5 हो गया। पहले भुजा 5 था, 20% कमी कर गई तो भुजा कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 भुजा दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या? भुजा स्क्वायर होता है। तो 5 गुना 5 25 होएगा। 4 का स्क्वायर कितना? 4 गुना 4 16 हो जाएगा। अब यदि 9 बटे हमारा कितना हो गया? 25। अब इसको 25 से कटाएंगे तो कितना? 25 चौके 100। तो 9 गुना 4 कितना हो गया? 36। 36% की क्या हो गई? हमारी कमी हो गई। मतलब कि अगर 20% भुजा घटाएं तो 36% की क्षेत्रफल में क्या हो गया? कमी हो गया। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए में ए का 8% जोड़ने पर संख्या मिलती है, वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगा? तो यहाँ पे देखिए ए में ए का 8% जोड़ने पर क्या कर रहा है? ए में ए का 8% क्या करना? जोड़ना है। ए में ए हमारा मान लीजिए एक्स है। अब x में 8% क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो x का 8%, 8 बटे कितना हो गया? 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया? 1 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे कितना होगा? 100 होगा। 100 को 8, x को 100 से गुना करेंगे 100x, प्लस x को 8 से करेंगे तो 8x। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 108 x बटे कितना हो गया? 100। अब 2 अंक यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 1.08 इंटू एक्स। एक्स वह बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो a को किस संख्या से गुना करेंगे? ये x को कितना से गुना किए हैं? यहाँ पे देख लीजिए x को कितना से गुना किए जो इतना हुआ, तो ये वाला जो संख्या था कितना था? 108। तो 108 हमारा यहाँ पे टिक कर देना ए नंबर। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेडियो 972 रुपये में बेचा। एसपी कितना हो गया? 972, 12 नंबर। और 8% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8%। यदि 972 रुपये में बेचा गया तो हानि कितना होगा? 972 रुपया, 772 सॉरी। एसपी बनता है SP2, 792 रुपये में बेचेंगे तो लॉस परसेंट निकालना कितना होगा? लॉस प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए सिंपल सा, पहले 8% पे बेचा। सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा क्या? सीपी निकालना होगा। तो 8% मतलब क्या हो गया? 8/100। अभी सिंपल सा काट, इसको समझ लीजिए। अब इसको अगर आप कटाना चाहते हैं तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 2 बटे कितना हो गया? 25। हमेशा नीचे वाला क्या होगा? सीपी, और ऊपर वाला क्या हो गया? प्रॉफिट। तो देखिए सीपी हमारा कितना हो गया? 25 हो गया, और प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 2 हो गया। और एसपी अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट हुआ तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 27%। ये सब प्रतिशत मान लीजिए, ठीक है। अब ये 27 सिर्फ मान लीजिए, 27 में 27% को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एसपी वो 27 में बेचा तो 27 का किरण कितना था? 972। 972 मतलब 27 बराबर 900 क्या हो गया? 72। तब एक निकालना, एक बराबर कितना हो गया? 972 को 27 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। अब इसको 27 से भाग कीजिए, कितने बार कटेगा? पहले हम लोग इसको 3 से कटाते हैं, 9 से भी कटा सकते हैं। 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 0, 9 8 72। फिर 3 से अगर आप कटाना चाहते हैं 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक 18। तो 1% बराबर कितना आ गया हमारा? 36। अब हम लोग को कितना निकालना है? 100%। कोई भी चीज़ होता है क्या? 100 सॉरी, यहाँ पे सीपी हमारा कितना? 25 निकालना। कितना निकालना? 25% नहीं, 25। 36 गुना 25, 36 गुना 25 करेंगे, ये हमारा सीपी हो जाएगा। ये हमारा सीपी निकल गया।
अब जब CP हम लोग को निकाल लिए तो ऑटोमेटिक है हम लोग को प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। अब सिंपल से इसको घटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 गुना 25 करेंगे तो 25 गुना 36 करते हैं 150, और ये हो गया हमारा 25 तिया 75, 0 0 8 900, कितना आ गया हमारा 900। CP हो गया हमारा 900 इस बार, और SP2 हम लोग कितना 972 792। अब इसको घटा लीजिए, कितना होगा 8, और 9 में 9 हो गया 0, और 8 में 7 गया 108। 108 रुपया हम लोग को क्या हो गया लॉस हो रहा है। तो 108 रुपये जो लॉस होगा कितना पे 900 पे होगा, गुना 100 कर दीजिए। अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटा दीजिए, तो 108 को 9 से क्या कर दिए भाग कर दिए, तो कितने बार में आएगा वर्ग नंबर 78 से। तो 12% का हम लोगों को क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना हो गया, बी नंबर ऑप्शन है 12% का लॉस हुआ। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है और 10% सिख है, और अन्य समुदायों के हैं। तो अन्य समुदायों की संख्या कितनी है। देखिए टोटल हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो छात्र है 100% है। अब 100% में 44 बोल रहा है मुस्लिम है, 28 बोल रहा है हिंदू है और 10 बोल रहा है सिख है। तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा अन्य समुदाय के हो जाएंगे। तो अब देखिए 100 में अभी तीनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो कितना होगा 0 8 4 12 की 2 हाथ मेरा 1 1 1 2 2 2 4 4 और 4 8 82। अब 82 में अब इसमें घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, अब 9 में 18, कितना हो गया 18% क्या है अन्य समुदाय के लोग हैं। तो टोटल स्टूडेंट है 850, इसका 18% निकाल लीजिए, 18 बटे कितना हो गया 100 हो जाएगा। अब 1 0 कटा देते हैं, 2 पंचे 10 2 नंबर 18, तो 85 गुना 9 बटे 5। आप चाहो तो इसको और कटा सकते हैं, 70 पचे 85, तो 17 गुना क्या हो गया 9, और 70 नंबर कितना होता है 53 से 153। तो हमारे जो अन्य समुदाय के लोग कितना थे 153। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सी 153। अब देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या के 2% और उसके 10वें भाग का अंतर 96 के 50% के बराबर है। किसी संख्या का 2% और उसके 10वें भाग का, मान लीजिए कि 10वें भाग का अंतर, मान लीजिए कि कोई संख्या है x है, इसका 2% निकाल लीजिए, 2 बटे कितना होगा 100, तो मतलब कि कटा जाएगा तो 50 होगा, तो x बटे कितना हो गया 50। फिर उसका 10वां भाग बोल रहा है, तो x का 10वां भाग x बटे 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे जिसका बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो नीचे जिसके नीचे बड़ा होगा वो छोटा होगा। देखिए 50 से बड़ा ये संख्या छोटी होगी, और ये 10 है छोटी तो ये बड़ी होगी। तो x बटे 10 माइनस x बटे 50, इन दोनों का अंतर जो होगा बोलता है 196 का 50% होगा। ठीक है, अब इन दोनों का आप क्या करो एलसीएम कर लो, 50 करेंगे तो 10 को कितने बार पढ़ेंगे 50 5 से इसको गुना करेंगे 5x माइनस x बराबर 196, 50% मतलब 1/2। अब यहाँ पे देखिए कि आप इसको 5x इंटू एक्स में 5x में एक x घट जाएगा 4x बटे कितना हो गया 50, और यहाँ 196 तो इसको कटा दीजिए, 9 दूना 18 8 दूना 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x सिर्फ निकालना है, तो 98 ये 50 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए सिंपल से ही कटेगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4, ये कटेगा 25, फिर 2 से कटेगा 4 9 दूना 18, तो आगे हमारा 49 और 25, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 49 और 25 का जो आंसर आएगा ये होगा। तो 25 नंबर कितना होगा 225, और 25 चौके कितना होगा 100, तो 5 2 2 1 12 से कितना होगा 25,
तो आंसर यहाँ पे देखिए 14 नंबर कितना है, सी नंबर में 1225। तो इसको 1225 सी नंबर आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4980 है तो उसकी मासिक आय क्या है। अभी जस्ट मैंने जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाया था वही क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, 6000 आया था, तो आप इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए एज इट इज इसको बना लीजिएगा। इसका 6000 जाएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, ठीक है। एक छात्र को अधिकतम अंक 33% मिलने पर वो 45 अंक से क्या अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। अधिकतम अंक उसका 900 है और उसको 33% मिला, तो 45 अंक से क्या हो गया, अउत्तीर्ण हो गया, मतलब कि वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया 45 अंक से। तो वो उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना अंक आना होगा, मतलब कि अब पास मार्क्स कितना था वो बताना होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए कुल अंक कितना है, कुल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स कितना है 900, लाया कितना, फेल हो गया कितना लाए तू, मतलब कि 33%, और कितना लाता पास हो जाता है, पास मार्क्स कितना था 33% प्लस और 45 अंक आता, तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास 900 था, 900 उसमें वो 33% लाया, 33% का मतलब 33 बटे कितना 100, और 45 लाता है, क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यही इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा। देखिए ये 2 शून्य कट गया, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 कितना हो गया 27, 2 29 प्लस 45, अब जोड़ दीजिए 7 5 12 की 2 हाथ मेरा 1, 9 1 10 4 14 की 4 2 1 3, 300 कितना है 42। अगर वो 342 लाता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 342 सी नंबर आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का मूल्य में 20% बढ़ जाने पर कोई परिवार कोयले की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि उसका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब कि बढ़े या ना बढ़े या ना घटे। अब देखिए कोयले का मूल्य में कितना 20% की बढ़ोतरी हो गई। अब देखिए 17 नंबर 20% बढ़ जाने पर, 20% मतलब 1 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब पहले सीपी था 5 और ये बढ़ गया 1, तो सीपी पहले था 5 CP1 और अब बढ़ के कितना हो गया CP2, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। पहले 5 था, इस बार क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि देखिए पहले CP था 5, अब हो गया 6, ठीक है। तो दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 1%, 1 है तो 1 कर देना है, और अब कितना लग रहा है 6 कर देना, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको कटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा 3 बार में 50 और में, तो 50/3 आ गया। अब इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 16 2/3, मतलब कि आप 50 को 3 से भाग कर दिए, 3 1 का 3 हो गया, अच्छा 2 6 3 18 बचा 2, ये 2 ऊपर लिख देना है, 3 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो इतना प्रतिशत की क्या करना होगा, उसको कमी करना पड़ेगा, तब क्या होगा जितना रुपये वो खर्च कर रहा था उतने रुपये में उसका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पर और उनको ध्यान से देखते हैं। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है, जेड की 1/3 का x% क्या होगा, 18 नंबर जेड के 1/3 1/3 का x% मतलब x/100 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जेड x हो जाएगा, बाई कितना हो गया, नीचे 3 को 100 से गुना कर देंगे 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ZX/300, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो 18 का डी हो गया। अब आते हैं 19 का, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपको। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का ए प्रतिशत 49 है, ए का ए प्रतिशत कितना है 49 है, मतलब ए का ए प्रतिशत कितना है 49 है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं ए का ए प्रतिशत, ए को लिख सकते हैं ए गुना ए का प्रतिशत मतलब 1/100 बराबर कितना हो गया 49। अब देखिए
ए गुना ए स्क्वायर, 49 गुना 100 उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ए सिर्फ निकालना है तो ये रूट में हो जाएगा, 49 गुना कितना होगा 100। अब 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10। अब देखिए 2 7 में से 1 7 बाहर निकल जाएगा, 2 10 में 1 निकल जाएगा, तो कितना टोटल हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 19 का डी नंबर 70 आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है क्वेश्चन पे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है। देखिए खर्च कितना कर रहा है यहाँ पे, सिंपल से देखिए खर्च 65%, तो बचत कितना होगा। अब देखिए 100 रुपये टोटल कमाता है, उसमें 65 खर्चा कर दिया, तो 35% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। और ये 35% ही उनका 35% ही उसका कितना है 525 रुपया है। तो यहाँ पे हम लोग उसका मासिक आय निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1% पहले निकालो। 1% बराबर कितना होगा 525 बाई 35 से क्या करो, इसको भाग कर दो। ठीक है, अब ये 5 से कटाओगे तो 5 से 35, इसको 5 से कटाओगे कितना होगा 15 50 25 25, 105 आएगा। फिर इसको 7 से आप कटा सकते हैं, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 1% इक्वल टू इसका कितना आ गया 15 आ गया। तो अब 100% कमाता है, 100% निकालना है, तो 1500 का 100% कितना हो गया 1500 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा, 20 नंबर। क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वो अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से 298 वोटों से क्या होता है पराजित हो जाता है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे देखिए कि उसको मिला कितना 40%। 21 नंबर देखिए 40% वोट मिला, तो वो क्या है हार गया। अगर वो 40% जो मिला था उसमें और 298 वोट मिल जाता तो क्या होगा, वो जीत जाता। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस प्रतिशत वाला आपको हम कॉन्सेप्ट जो बताए थे 40%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 40/100। ठीक है, इसको अगर कटाएंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 बटे कितना हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए 5 मेरा कुल हो गया, मतलब कि जो विनर है, तो मान लीजिए कि कुल हमारा कितना हो गया 5 हो गया। विनर था उसको कितना मिल गया 5, जो लॉस मतलब लूजर जो था उसको कितना मिला 5 में 3 घटा दीजिए कितना 2, सॉरी 5 में 2 घटा दीजिए कितना हो गया 3, और टोटल वोट कितना हो गया 10 होता। ठीक है, तो अभी इतना ही देखिए। अब इन दोनों में आप डिफरेंट देख लो कि कितने का अंतर है। दोनों में विनर को 5 मिलना चाहिए, जो हारा उसको 3 मिला, तो और कितना मिलता 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं ना 2 का अंतर, मतलब कि 2% कम आया जिसकी वजह से वो हार गया। तो मतलब कि यही 2 था हमारा 298, यही अंतर था ना 298। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 298 को 2 से भाग कर दीजिए, तो एक का मतलब क्या हो गया 1 4 9, 149 कितना हो गया 149। अब जो विनर टीम था, ठीक है, जैसे कि हम आपको बताएं टोटल हमारा जो मत था कितना होगा 5 इसको मिला 3 इसको मिला 8 हो गया, और ये 2 ही का अंतर था, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसको 10 से क्या करना 10, टोटल वोट कितना था 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 1490। ठीक है, सिंपल सा देखिए 40% 2/5 हो गया। 5 विनर वाले को मिला, हारने वालों को 3 मिला, तो कितना मतलब कि जो मतलब कि कितने वोटों से हारा था 2 नंबर से वोटों से हारा था, और 2 का वैल्यू कितना था 298, तो 1 का वैल्यू कितना निकाल लिए 2 से भाग कर दिए तो 149 हो गया। लेकिन कुल वोट कितना था 10, मान लीजिए 10 था, 5 3 8 और 2 कितना 10, तो 10 मान लिए, तो 10 का वैल्यू कितना होगा 1490। तो ऑप्शन हमारा कितना होगा बी नंबर 1490। 21 नंबर। अब इसमें बोल रहा 22 नंबर में क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं सबको। जैसे कि 22 नंबर में सबसे बड़ा बोल रहा है कौन होगा। जैसे ए नंबर था 350 का 10%, फिर बी नंबर था हम लोग 700 का 5%, फिर सी था 175 का 28%, फिर डी था 300 का 15%। अब देखिए सिंपल सा कि अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या कर रहा है 10%, 350 का 10% निकालना है। 350 गुना 10/100 कट जाएगा 2 शून्य, तो कितना आ गया 35। तो ए हमारा कितना आ गया 35। अब 700 का 5%, 700 का भी 5% निकाल लीजिए, 0 कट जाएगा तो 7 कितना हो गया 35, ये हमारा बी आ गया। फिर 175 का बोल रहा है कितना 28%, 100 करेंगे 25 चौके 100 और इसको 25 से करेंगे कितना होगा 25 सत्ते 175, फिर यहाँ 7 से 7 सत्ते कितना हो गया 49। फिर 300 का हम लोग को बोल रहा है 15%, 15 कितना हो गया 100, दोनों 0 कट जाएगा तो 15 कितना हो गया 45। इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? देखिए ये 35, ये 35, ये 45, ये तीनों छोटा है, सबसे बड़ा कितना दिख रहा है 49, और 49 कितना था 175 का 28%। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 22 का। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए, और 55% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए मतलब कि अंग्रेजी में फेल हो गए, और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। देखिए जो हमारा कुल छात्र जितना था हिंदी में, सबसे पहले हम लोग हिंदी निकाल लेते हैं। हिंदी में कितना था 35, इंग्लिश में कितना था, इंग्लिश में था 55, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितना था 20%। तो दोनों विषयों में तो इतना था, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, मतलब कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए ये बोल रहा है। विषय में है तो कितने प्रतिशत छात्र पास बोल रहा है कितने प्रतिशत, ये सब आप जितना दिया है फेल का दिया है, कितना दिया है फेल किया हुआ बच्चा है, ठीक है। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है, तो हिंदी में कितना हो गया 20% दोनों में है, तो इसमें 20 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 15, 35 में 20 घटाएंगे 15 आ जाएगा। फिर इंग्लिश में भी हिंदी है क्योंकि दोनों आ रहा है ना, तो इसका 15% 20% दोनों विषय वाला, मतलब कि इसमें 20 घटा दीजिए, तो 55 में 20 घटाएंगे कितना होगा इसमें 35 होगा, तो टोटल कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। तो हम लोगों में से पास विद्यार्थी यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितना प्रतिशत पास हुए, तो 50% अगर आपका फेल हो गया तो 50% क्या होगा पास हो गया। सिंपल है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये था इसका आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी नंबर आप मार सकते हैं, इसका क्या हो गया पास हो गया। अब यहाँ पे बोलता है एक परीक्षा में कुल 65 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। 65 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और जो अनुत्तीर्ण हुए कितना हो गया, अगर 65 यहाँ पे 24 देखिए 65% पास हो गए, 65% पास है, तो फेल कितना हो गया 100 में 65 घटाएंगे कितना होगा 35% क्या हो गया फेल हो गया, और यही 35% जो विद्यार्थी है हमारा कितना 420 है। अब 35% विद्यार्थी हमारा 420 है, तो 1% कितना हो गया 420 भागा 35। अब इसको कटा सकते हैं, 7 पचे 35, 7 छक 42, 60 हो गया, 5 से कटाएंगे तो कितना 12 होगा, 1% हमारा बच्चा कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन अब हम लोग को 100% बच्चा निकालना है, तो 12 गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, तो कितना होगा 1200। तो कुल विद्यार्थी कितना था हमारा 1200, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा सी 1200 होगा, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त कर 10 अंक से फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसको 10 अंक दिया जाता है तो पास हो जाता है। यदि पास करने का प्रतिशत इतना है तो मतलब 485 लाया, तो ये क्या हो गया फेल हो गया। लेकिन यही 485 में उसको और 10 अंक दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है पास हो जाता है, क्लियर है।
तो पास का कितना 33.5% है पास करने में। और देखिए पास अंक कितना है 485 गुना +10 कितना हो गया 495। अगर 495 लाता तो क्या हो जाता है वो पास हो जाता है। तो 1% बराबर कितना हो गया 495 बटे कितना हो गया 33। अब इसको चाहें तो 3 से कटाएंगे 11 बार में 4 11 तिया 33 कटा देते हैं 11 से कटा देते हैं 11 तिया 33 11 चौक 44 11 पचे 55 3 से कटाएंगे तो 15 बार में। तो 1% हमारा कितना हो गया 15। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल अंक कितना था। कुल अंक हमेशा रहता है 100%। तो 15 गुना क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1500। तो कुल अंक कितना हो गया हमारा 1500। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है 1500 ए नंबर। 26 का आप क्या करोगे ए टिक कर सकते हो। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपये कमाता है और उसका 10% बचत करता है तो वो कितना बचा लेता है। बस ये तो और इजी है। 1800 का 10% बचाता है 10% निकाल लीजिए 10/100। अब यहाँ पे इसको आप कट कर सकते हैं 2 जीरो कट जाएगा तो 100 कितना होगा 80 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 27 का कितना हो गया ए नंबर हो गया। ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है राशि के पास कुछ रुपए हैं जिसमें इसकी 69% वो खर्च करने के बाद उसे 93 रुपये बचते हैं। देखिए 69% क्या हुआ वो खर्च कर दिए तो बचा कितना उसका 100 में 69 घटा दीजिए तो 1 70 31% कितना हो गया 31%। 31% वो क्या करता है बचत करता है। तो 31% बचत जो करता है उसका कितना हो गया 93 रुपया हो गया। तो दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पे 93 ऐसे नहीं लिखे यहाँ पे 93 बचत कितना कर रहा है 93। तो 1% निकालना है तो 1% क्या होगा 93/31। इसको 3 बार में 93 हो जाएगा। तो 1% बराबर अगर हमारा 3 हो गया तो बोल रहा है कि उसके पास कुल कितने पैसे थे 100% थे। तो 3 गुना 100 कर दीजिए तो कितना हो गया 300 रुपया। तो इसका आंसर 28 का कितना हो गया बी नंबर 300 रुपया। अब आता है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या 2/3 का 1/5 इतना है। मान लीजिए कोई भी संख्या है मान लीजिए x संख्या को है उसका 2/3 फिर उसका का 1/5 कितना है 41.6। तो ये जो x संख्या है उसका 25% निकालना कितना होगा। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे 2/3 1/5 इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो पॉइंट दीजिए एक अंक है तो 1 0। तो ऊपर क्या इतना हो गया x गुना 2 और नीचे कितना का 15 इतना हो गया बटे 10। अब चाहो तो इसको कटा सकते हैं 5 या 15 5 दूना 10। ठीक है। इसको 2 से भी कटा सकते हैं 2 दूना 4 0 8 दूना 16। तो x गुना 2/3 बराबर कितना होगा 208। सिर्फ आपको x निकालना है तो 20 208 गुना 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा और ऊपर 2 है तो नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाओगे तो 100 कितना होगा 4। तो x का 104 गुना 3 फिर x का कितना बोल रहा 25% ना। तो x तो हमारा इतना हो गया। ठीक है। तो x हमारा क्या 104 गुना 3 और 25% मतलब 25% मतलब 1/4। ठीक है। अभी देखो इसको कटाओ 2 से तो 5 52 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाओ तो 26 होगा 26 दूना 52। तो 26 गुना ये कितना बचेगा 3 6 तिया 18 3 3 दूना 6 1 7 26 तिया कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पे देखिए वो जो संख्या था क्या संख्या था 78। क्लियर है 29 नंबर। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ड्रम से 2/5 भाग किरोसिन तेल गिर गया तो शेष भाग कितना बचा। देखिए 2/5 30 नंबर 2/5 भाग में 2/5 भाग गिर गया। तो देखिए जो नीचे जो होता था ना कुल उसका मतलब कि टंकी में तेल जो था कुल टंकी में टोटल
ऑयल कितना था, नीचे जो आता वो टोटल ऑयल था, गिर गया कितना 2, इतना भाग गिर गया, तो शेष बचा क्या, शेष तेल कितना हो गया, 2 भाग गिर गया तो कितना बचा, 3 भाग ही बचा। ठीक है, अब ये 3 भाग जो है 3 बटे कितना करेंगे 5, टोटल कितना 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको कटा दीजिए 20 बार में, 20 पंचे 100, तो 20 से कितना होगा 60, 60% ही बचा, कितना बचा 60% भाग बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डील किए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके बताइएगा। और जस्ट ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ जल्दी, ताकि आपका जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो। थैंक यू।